हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, जो कर्मों में जो अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, और अकर्मों में जो कर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है, संयुक्तः, और वही जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कृत्स्न कर्म कृत, और वो सभी कर्मों को करता भी है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो कर्म के तत्व को जानने वाला है। श्लोक संख्या 16 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म का तत्व बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। फिर श्लोक संख्या 17 में भगवान ने बोधव्यम शब्द का 3 बार प्रयोग करके इस बात पर अत्यंत जोर दिया कि कर्म के तत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब इस श्लोक में भगवान कर्म के तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के तत्व को इस प्रकार जानता है, वही व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है। यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ है कर्म करना, अर्थात आलस्य को छोड़कर उत्साहपूर्वक कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, तथा अकर्म शब्द का अर्थ है ऐसा कर्म जिसको करने से कोई कर्म फल नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान ये है कि वह कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों में ही कर्म बंधन से छुटकारा समझता है। इसका अर्थ ये भी है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक कार्य को कृष्ण भावनामृत में ही करता है, अथवा जो कार्य कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है उन कार्यों को नहीं करता है। दिनांक 8 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, मान लीजिए कि आप देश की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। उच्च अधिकारी के द्वारा आपको युद्ध करने का आदेश प्राप्त होता है, तो आप युद्ध करते हैं और आप अनेक मनुष्यों की हत्या कर देते हैं। तो इस कार्य में किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलता है, परंतु उच्च अधिकारी के आदेश के बिना यदि आप एक मनुष्य की भी हत्या करते हैं तो तुरंत आप हत्यारे माने जाते हैं। इस कार्य का तुरंत दंड मिलता है। ये समझना अत्यंत सरल है। उसी प्रकार यदि आप परमेश्वर के आदेश पर कार्य करते हैं तो इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और यदि आप अपनी ओर से कोई कार्य करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया है।
अपनी ओर से कार्य करने का अर्थ है कि या तो आप कष्ट प्राप्त करेंगे अथवा सुख प्राप्त करेंगे, परंतु यदि आप सुख दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि कृष्ण भावनामृत में कार्य किया जाए। तो उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, कर्म का अर्थ है जिस प्रकार आप लोग सक्रिय हैं, आप लोग कार्य कर रहे हैं, आप सभी भक्तगण कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहे हैं, आप लोग आलसी होकर तो नहीं बैठे हैं, परंतु ये अकर्म है। ये इस दृष्टि से अकर्म है कि इससे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी, परंतु अन्य लोग जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं कर रहे हैं वे भी व्यस्त हैं, परंतु उनके कर्म प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहे हैं। जिस कर्म से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है वही अकर्म है। अब दिनांक 7 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, तो यह बहुत अच्छा अवसर है। इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना तथा भक्ति योग के कार्यों में लगना, यद्यपि यह कर्म जैसा लगता है। लोग कहते हैं कि ये लोग भी तो धन बटोरते हैं, ये लोग पुस्तकें बेचते हैं और ये लोग भी तो खाते हैं, और चूँकि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तथा नृत्य करते हैं, इसलिए क्या ये अत्यंत महान हो गए? उनकी इस बात का उत्तर है हाँ, यही विधि है और वास्तव में ये भक्तगण महान बन गए हैं। यद्यपि इनके कर्म उसी प्रकार के लगते हैं कि ये लोग भी मोटर कार का प्रयोग करते हैं, ये लोग माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डिक्टाफोन तथा वायुयान का भी प्रयोग करते हैं। तो लोगों का कहना है कि ये लोग प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो फिर किस प्रकार ये लोग महान अथवा उन्नत माने जाते हैं? परंतु यही तो बुद्धिमानी है। यहाँ पर कहा गया है कर्मण्य कर्म यहाँ पर शेत, यद्यपि ये लोग सामान्य मनुष्यों की ही तरह कार्य कर रहे हैं, ये लोग प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करते हैं, ये लोग श्री कृष्ण की सेवा के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए लड़ते भी हैं, इस प्रकार सब कुछ वैसा ही लगता है, परंतु यह अकर्म है। इन कर्मों से कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण के लिए किया जाता है। यही रहस्य है, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, तो यदि आप वही कार्य कर रहे हैं, तो चाहे आप शूद्र का कर्म कर रहे हैं अथवा ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि आप कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो यही करना है। यदि आप श्री कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं तो आप कर्म के शुभ तथा अशुभ फलों से नहीं बंधेंगे। यह कर्म शुभ और अशुभ के धरातल से ऊपर है। शुभ तथा अशुभ का विचार भौतिक धरातल पर होता है। आध्यात्मिक धरातल में शुभ तथा अशुभ जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। आप जो कुछ भी करते हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं तो चाहे वह शूद्र का कर्म हो और चाहे वह ब्राह्मण का कर्म हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य यही है कि श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, तो यह अकर्म है। अब दिनांक 3 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, अर्जुन को देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और दूसरे दल में दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। अब आप किस प्रकार समझेंगे कि अर्जुन कर्म से नहीं बंध रहे हैं और दुर्योधन कर्म से बंध रहा है? दोनों दल युद्ध कर रहे हैं। बाहर से तो हम केवल इतना ही देख सकते हैं कि दोनों युद्ध में लगे हैं, परंतु कौन कर्म से बंध रहा है और कौन कर्म से नहीं बंध रहा है? अर्जुन कर्म से नहीं बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार देखना है कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है। तो अभी तक हमने कर्म का अर्थ माना था कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का प्रयास करना, परंतु कर्म का एक अन्य अर्थ भी है, कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम। उदाहरण के लिए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो यह एक कर्म है जिसमें अर्जुन युद्ध में शत्रुओं का वध करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अर्जुन के द्वारा यदि शत्रुओं का वध हो जाता है तो यह भी एक प्रकार का कर्म है जो वास्तव में अर्जुन के प्रयास का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो यदि इस परिणाम को कर्म माना जाए तो इसके विषय में भगवान गीता 11:33 में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो और शत्रुओं के वध करने का यश प्राप्त करो।
इस प्रकार यदि हम गहराई से विचार करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कर्म की सफलता श्री कृष्ण की इच्छा से होती है तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म में श्री कृष्ण का ही कर्म देखता है तथा अपना अकर्म देखता है। गीता 18:17 में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये भाव है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में श्री कृष्ण का ही कर्म देखता है तथा अपना अकर्म देखता है, वो सभी की हत्या करके भी कर्म से नहीं बंधता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वो वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध का फल भोगता है। इति इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दोनों प्रकार से अपने कर्म में श्री कृष्ण का कर्म तथा अपना अकर्म देखता है। पहली बात तो ये है कि वो कर्म करने के प्रयास में श्री कृष्ण का कर्म समझता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण अथवा शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के आदेश के अनुसार कर्म करने का प्रयास करता है। तथा दूसरी बात यह है कि कर्म की सफलता में भी वह श्री कृष्ण का कर्म देखता है तथा अपना अकर्म देखता है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं अकर्मणि च कर्म यः, अर्थात जो व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखता है। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने जिन अकर्म तथा कर्म शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हीं शब्दों का प्रयोग भगवान इस शिक्षा में भी कर रहे हैं, परंतु इस शिक्षा में उन शब्दों का अर्थ पिछली शिक्षा के अर्थों से भिन्न है। यहाँ पर भगवान जिस अकर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ है कर्म ना करना, तथा यहाँ पर भगवान जिस कर्म का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ है कर्म का बंधन। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अकर्म अर्थात कर्म ना करने में कर्म अर्थात कर्म का बंधन देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। तो एक घटना है कि जो ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता रहता था, वो अपने घर के सामने वेश्या के अशुद्ध कर्म का चिंतन करता रहता था। यद्यपि वह ब्राह्मण सोचता था कि मैं शास्त्रों के अध्ययन का अत्यंत शुद्ध कर्म कर रहा हूँ, मैं वेश्या का शुद्ध कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन गया, उसे वेश्या के अशुद्ध कर्म का बंधन प्राप्त हुआ, अर्थात उसे नरक की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यद्यपि वह वेश्या सोचती थी कि मैं वेश्या का अशुद्ध कर्म कर रही हूँ, मैं तो शास्त्रों के अध्ययन का अशुद्ध कर्म नहीं कर रही हूँ, परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन गया, उसे शास्त्रों के अध्ययन के शुभ कर्म का फल प्राप्त हुआ, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गीता 18:7 में भगवान कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग करता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो उसे समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। चूँकि व्यक्ति मोह, आलस्य अथवा निद्रा के वशीभूत होकर कर्म का त्याग करता है, अतः उसके ऐसे अकर्म में कर्म बन जाता है। इस प्रकार का अकर्म वास्तव में तमोगुणी त्याग के रूप में एक तमोगुणी कर्म बन जाता है। तथा गीता 14:16 में भगवान कहते हैं, अज्ञानम तमसः फलम, अर्थात तमोगुणी कर्म का फल अज्ञान होता है। इस प्रकार व्यक्ति को अज्ञान का अशुभ बंधन प्राप्त होता है। गीता 18:8 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वो डरकर या यह सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग रजोगुणी होता है।
रजोगुणी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। चूँकि व्यक्ति दुखों से बचने के लिए कर्म का त्याग करता है तो उसके ऐसे अकर्म में कर्म बन जाता है। इस प्रकार का अकर्म वास्तव में रजोगुणी त्याग के रूप में एक रजोगुणी कर्म बन जाता है। तथा गीता 14:16 में भगवान कहते हैं, रजसस्तु फलम दुखम, अर्थात रजोगुणी कर्म का फल दुख होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति ने दुख से छूटने के लिए अकर्म किया, अर्थात कर्म का त्याग किया, परंतु उस अकर्म में ऐसा कर्म बन गया जिससे उसे पुनः दुख का बंधन प्राप्त हुआ। गीता 3:6 में भगवान कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। उनका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। गीता 3:16 में भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता है तो ये भी एक प्रकार का अकर्म है, परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन रहा है। वो कर्म कैसा है? वो कर्म पाप है, उसके जीवन में पाप का भंडार बढ़ता जाता है। बृहन्नारदी पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय में चित्रशर्मा नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है, जिसमें ये बताया गया है कि उसने अपने जीवन काल में ना तो कोई यज्ञ किया और ना ही कोई दान दिया और ना ही श्री कृष्ण के नामों का जप किया। उसके इस अकर्म में कर्म बन गया। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करने का पाप लगा तथा इस पाप के फलस्वरूप वो ब्राह्मण प्रेत योनि में जाकर ऐसे वन में जहाँ पानी तक नहीं मिलता था और बड़ा सुनसान था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर घूमता फिरता रहा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, सबुद्धिमान मनुष्येषु, अर्थात वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है। दिनांक 3 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, जो व्यक्ति कर्म की इस प्रकार की गति को समझ लेता है वही इस जगत में बुद्धिमान है, वो नहीं जिसने किसी विश्वविद्यालय में MA अथवा PhD की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समय पानी में नौका चल रही होती है उस समय नौका में बैठे हुए व्यक्ति को तट में स्थित वृक्ष उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जो व्यक्ति उस नौका को चलती हुई देखे जिस नौका पर वो बैठा हुआ है तथा तट के वृक्षों को स्थिर देखे वही बुद्धिमान है। इसी प्रकार हमने अभी तक जिन उदाहरणों की चर्चा की उन्हें जो व्यक्ति ठीक तरह से समझ सकेगा वही बुद्धिमान है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो समझ सकता है कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तगण यद्यपि सभी प्रकार की महंगी वस्तुओं जैसे कंप्यूटर, वायुयान, मोबाइल आदि का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, परंतु उनके इस कर्म में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो समझ सकता है कि यद्यपि अर्जुन ने युद्ध में अपने कुटुंब के लाखों व्यक्तियों की हत्या कर दी, परंतु उनके इस कर्म में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो समझ सकता है कि वेश्या का कर्म ना करते हुए भी एक ब्राह्मण को वेश्या के कर्म का चिंतन करने के कारण नरक की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो समझ सकता है कि दूषित कर्म करते हुए भी एक वेश्या को ब्राह्मण के कर्म का चिंतन करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति बुद्धिमान है
वो समझ सकता है कि चित्रशर्मा नामक ब्राह्मण ने अपने जीवन काल में यद्यपि कोई यज्ञ, दान अथवा जप नहीं किया, परंतु उसने किसी प्रकार से भी अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं की, फिर भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करने के कारण प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मों की सूक्ष्म गति को समझ सकता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है। तो हमें समझना चाहिए कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला, पशुओं के समान मनुष्य, दूसरे सामान्य मनुष्य, और तीसरे बुद्धिमान मनुष्य। पशुओं के समान मनुष्य वे हैं जो इस शरीर में आत्मा का भाव रखते हैं तथा सोचते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। इसके बाद जो सामान्य मनुष्य हैं वे पशुओं के समान मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। वे जानते हैं कि इस जीवन के बाद अगला जीवन है तथा अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म अथवा धर्मों का पालन करते हैं। परंतु सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वे हैं जो कर्मों की सूक्ष्म गति को जानकर कर्म के बंधन से सदा के लिए मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, अर्थात वो सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी युक्त अर्थात दिव्य स्थिति में रहता है। युक्त शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है बंधा हुआ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मों की गहन गति को जान लेता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान बन जाता है तथा वह बंध जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि वो व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान बन जाता है तो फिर वह क्यों बंध जाता है तथा किस वस्तु अथवा किस व्यक्ति के साथ बंध जाता है? हमें समझना चाहिए कि वह बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा से बंध जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि यदि वो श्री कृष्ण की सेवा से नहीं बंधेगा तो उसे माया की सेवा से बंधना पड़ेगा। कर्म की गति इतनी गहन है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में नहीं बंधता है वो चाहे जितना भी प्रयास करे वो माया की सेवा में नहीं बंधेगा कि वह माया की सेवा में नहीं बंधेगा, परंतु उसे माया की सेवा से अर्थात पाप कर्मों से तथा उनके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के दुखों से बंधना पड़ता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वकर्मकृत अर्थात सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा से बंधा हुआ है वो श्री कृष्ण की सेवा में सभी प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार रहता है। सेवा करते ही है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार रहना। जो भक्त श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है वह ऐसे कर्म करने के लिए भी तैयार रहता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं। हम जब भी श्री राम के साथ हनुमान जी का चित्र अथवा अर्चा विग्रह देखते हैं तो हम पाते हैं कि हनुमान जी श्री राम की सेवा में सदा वीरासन में बैठे हुए हैं। ये वीरासन एक ऐसा आसन है जिसमें बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत खड़ा हो सकता है ताकि वह शीघ्र ही आदेश के अनुसार कार्य कर सके। किसी अन्य आसन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि खड़ा होना चाहे तो वह शीघ्र ही खड़ा नहीं हो सकता है, अतः वह शीघ्रतापूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकता है। अतः हनुमान जी वीरासन में बैठे हुए सदा यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि श्री राम जैसे ही उन्हें कोई आदेश देंगे वे तुरंत खड़े होकर आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला है। इस बात का कुछ लोग गलत अर्थ भी निकालते हैं कि वो व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों को करता है अर्थात वह गुरु, साधु तथा शास्त्रों के विरुद्ध कर्म भी करता है, परंतु ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान ने इसके पूर्व युक्त शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है श्री कृष्ण की सेवा से बंधा हुआ। इसका अर्थ केवल यही है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान का संकेत है कि हे अर्जुन, जो मनुष्यों में बुद्धिमान होता है वह मेरी सेवा में बंधा हुआ सभी प्रकार के कर्म अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म करने के लिए तैयार रहता है। अतः यद्यपि तुम्हारी अपने कुटुंबियों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं है, परंतु यदि तुम मेरी सेवा में बंधे हो तो मेरे आदेश से अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर भी इस युद्ध को करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्मण्य कर्म यहाँ पश्चेत।
कि जो व्यक्ति कर्मों में अकर्म को देखता है ना। तो बहुत ये गहराई है, इस श्लोक में गहराई है। और शब्दों का जो प्रयोग है वो भगवान उन्हीं शब्दों का प्रयोग अलग अलग अर्थों में कर रहे हैं, है ना। तो पहले जब भगवान ने कर्मणि शब्द का प्रयोग किया, कि कर्म में जो अकर्म देखता है, तो यहाँ पर कर्म का अर्थ क्या है? जो कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्मणि, है ना। और फिर दूसरी बार जब भगवान ने कर्म शब्द का प्रयोग किया, अकर्मणि च कर्मया, तो अकर्मणि च कर्मया, तो वहाँ कर्म का मतलब होता है कर्म का बंधन, है ना। तो इस प्रकार का भी जो है एक अलंकार होता है कि अगर किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए और उस शब्द के अलग अलग अर्थों में उसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो यमक अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर जो है भगवान जो कर्म शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले बार कर्म शब्द का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म, और दूसरी बार कर्म शब्द का अर्थ है कर्म बंधन। उसी प्रकार से अकर्म शब्द का भी भगवान ने 2 बार प्रयोग किया है। अकर्म, कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत, कर्म में जो अकर्म देखता है, तो वहाँ अकर्म का अर्थ है कर्म के बंधन से रहित, जिसमें कर्म का बंधन ना हो। लेकिन दूसरी बार जो भगवान ने अकर्म शब्द का प्रयोग किया है, अकर्मणि च कर्मया, तो अकर्म शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका अर्थ क्या है कि कर्म ना करना, कि अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से कर्म और अकर्म इन दोनों शब्दों का भगवान ने 2-2 बार प्रयोग किया है और अलग अलग अर्थों में किया है। और फिर भगवान ने कहा सबुद्धिमान मनुष्येषु, तो वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान मनुष्य है तो वो देख करके जो देखता है तो उससे अलग ही समझता है, देखने में कुछ और ही दिखाई देता है, लेकिन बुद्धिमान होता है वो समझ लेता है कि देखने में तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यथार्थ बात क्या है, असली घटना क्या है, वो समझ लेता है। अकर्मणि च कर्मया, अकर्म में कर्म को देखता है। तो अकर्म का मतलब है कि कोई व्यक्ति कर्म छोड़ देता है। तो कर्म कौन से कर्म छोड़ देता है? कृष्ण भावना, भावना के कर्म छोड़ देता है। तो एक फल्गु वैराग्य में बताया गया है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः, जो प्रपंच मान करके भगवान से संबंधित वस्तुओं का परित्याग करता है। किस प्रकार से प्रपंच मान करके? मान लीजिए मंदिर के लिए जो है कोई व्यक्ति अगर दान दे सकता है, मंदिर के लिए दान दे सकता है, भगवान की सेवा के लिए दान दे सकता है, लेकिन नहीं देता और क्या सोचता है कि ये सब कार्य मैं नहीं करूँगा, ये इसमें बड़ा प्रपंच है। तो उसने वो उस दान कर्म का त्याग कर दिया है। तो अकर्म, उसके अकर्म में क्या है? कर्म बंधन है। तो अब उसका जो पैसा है वो अशुद्ध कर्म में जाएगा। उसने भगवान की सेवा में अपने पैसा को नहीं लगाया, दान नहीं दिया, सोचता है कि दान का जो चक्कर है ये इसमें बड़ा झंझट है, इसमें बड़ा प्रपंच है, ये सब मुझे नहीं करना है ना। तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जो अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कुछ भक्त लोग हारमोनियम बजाते हैं, कुछ भक्त लोग करताल बजाते हैं। तो ये सब कर्म छोड़ देता है कोई व्यक्ति, कहता है कि ये सब जो है प्रपंच है, इन सब को मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है? कर्म का बंधन होता है, क्योंकि फिर वो जो है माया की सेवा में लग जाएगा। अकर्मणि च कर्मया। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ लेता है कि जो व्यक्ति ऐसे कृष्ण की सेवा के कर्मों को छोड़ करके सोचता है कि मैं कर्म से नहीं बंधूंगा, तो
तो वो तो सोचता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ लेता है कि ये सोचता तो है कि कृष्ण की सेवा छोड़ करके हैं वो ये कर्म में नहीं बंधेगा, लेकिन वास्तव में ये कर्म से बंध रहा है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को देखता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसे ही सोचता है कि मैं कर्म से नहीं बंध रहा हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है कि कर्म से ये बंध रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।